हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम जितेंद्र मिश्रा है। आज मैं आपके लिए एक और बड़ा वीडियो लेके आ रहा हूँ जो कि आपके लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो हर एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट है। चाहे आप सीए कर रहे होंगे, चाहे सीएस कर रहे हो, चाहे सीडब्ल्यूए कर रहे होंगे, या आप एफवाई बीकॉम में होंगे, या आप 12वीं में होंगे, 11th में, कहीं भी रहेंगे आपके लिए वो जरूर एग्ज़ाम में पूछा आता है। तो आप जानना चाहेंगे उसका नाम क्या है। देखिए, उसका नाम क्या है, एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक्सपेंडिचर का टाइप्स कितना होता है आज मैं आपको बताने वाला हूँ। अब सब उसके पहले हम ये जान लेते हैं भाई एक्सपेंस होता क्या है और एक्सपेंस किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि एक्सपेंडिचर किसको कहते हैं। देखिए, जब हम कोई चीज बाई करते हैं, ठीक है, जब हम कोई चीज क्या करते हैं, पैसा खर्चा करते हैं, यानी हम कोई चीज खरीदते तो हमारा गुड्स आता है। उसको लाने के लिए हम जो भी एक्स्ट्रा चीज पेड करते हैं, जैसे हम ट्रांसपोर्ट चार्ज पे करते हैं, तो जब वर्ड पेड होएगा तो ही वो एक्सपेंडिचर होगा। अगर वो पैसा पेड नहीं हुआ तो एक्सपेंडिचर नहीं होगा। समझ में आया। मान लीजिए कि अगर आपको किसी को सैलरी देनी है बट आपने अब तक सैलरी दी नहीं है, जिसे हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअली आउटस्टैंडिंग करते हैं, तो वो कहाँ चली जाती है, मेरा लाइबिलिटी में चला जाता है। बट अगर हम उसको पेड कर दिए, यानी अगर हमारे पास से कैश चला गया, पेमेंट हुआ, तो ही वो एक्सपेंडिचर होगा, वरना वो एक्सपेंडिचर नहीं हो सकता। समझ में आई बात आपको। तो जो हमारा एक्सपेंस होता है वो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में भी दिखाते हैं और हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते हैं। तो फिलहाल यहाँ हम बात करते हैं कि कितने टाइप का एक्सपेंडिचर होता है। सबसे पहला टाइप क्या हमारा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। नाउ अब आपके दिल में ये होता है कि भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। यस, होना भी चाहिए, स्वाभाविक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं, वह एक्सपेंडिचर जो आपके कैपिटल को बढ़ाता हो। तो कैपिटल यहाँ पे क्या हो जाएगा, जितना भी आपका असेट्स या प्रॉपर्टी होता है वो सारी चीज किसमें काउंट होंगे, आपके कैपिटल में काउंट होते हैं। आई बात समझ में। तो उन असेट्स को खरीदने के लिए आपको जो भी खर्चा करना पड़ेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। जैसे मान लीजिए, आपको एक एग्जांपल के तौर पे, सपोज अगर आपने एक कार खरीदी, बराबर है, तो कार खरीदी तो कार का जो कॉस्ट होगा वो क्या होगा, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। सपोज आपने लैंड खरीदा तो लैंड को जो कॉस्ट गिरेगा वो क्या होगा, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। अगर आप कोई भी फिक्स असेट खरीदते हो, चाहे वो टेंजिबल हो और चाहे वो इनटेंजिबल हो, तो उसको खरीदने के लिए जो भी कीमत आप चुकाते हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। इतना तो समझ में आ गया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं, यानी जिस चीज की कीमत हम पेड कर देंगे, ठीक है, पेड कर देंगे, उसको हम लोग क्या कह देंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। चलिए, जैसे मान लीजिए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का अगर मैं आपको पूरा एक फीचर्स बता दूं तो आपको 5 से 7 फीचर्स है जिसे आपको याद रखने हैं। सबसे पहली बात, ये ह्यूज अमाउंट होता है। ठीक है, ये अपने आप में सबसे ज्यादा अमाउंट होता है पूरे कंपनी के अंदर, इसके ऊपर जो खर्चा किया जाए। जैसे मशीन आएगी तो कोई 1-2 रुपए की आएगी नहीं, या 1-2 लाख की तो होती नहीं है, कम से कम 10 लाख 15 लाख की मशीन होती है, यानी मशीन आपका क्या हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट। तो ये क्या हो गया, ह्यूज अमाउंट होता है। दूसरी चीज, इस चीज को हमेशा हम बैलेंस शीट एसेट में ही दिखाते हैं। आई बात समझिए, कहा दिखाएंगे हम इसको, बैलेंस शीट एसेट में दिखाते हैं। दूसरी चीज समझ में आ गई आपको। तीसरी चीज, ये मोस्टली डेप्रिशिएबल होता है या तो रिटेन ऑफ होता रहेगा। आपको क्या होगा, ये डेप्रिशिएट होता रहता है। ठीक है, कोई भी ऐसा एसेट नहीं होगा जो आपको डेप्रिशिएट नहीं होगा। जो भी फिक्स एसेट है वो 100% डेप्रिशिएट होगा। जो भी आपका क्या बोलते हैं हम लोग इसको, इनटेंजिबल फिक्स एसेट होगा उसको राइट ऑफ होगा, और जो राइट ऑफ करते हैं उसको दूसरे नाम से क्या होते हैं, एमोर्टाइजेशन कहते हैं। आई बात समझे। तो फिक्स एसेट जो टेंजिबल होगा वो जब उसकी वैल्यू कम होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। और जब हम लोग क्या करते हैं, इनटेंजिबल फिक्स एसेट को डिक्रीज करते हैं या राइट ऑफ होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं कि ये एमोर्टाइज हो गया वैल्यू। आई बात समझ में। तो पहला फीचर क्या बताया मैंने आपको, ह्यूज एक्सपेंडिचर। दूसरा फीचर मैंने आपको क्या बताया कि ये क्या होता है, एसेट साइड में शो करते हैं। तीसरा क्या बताया कि इसको आपको इसका डेप्रिशिएबल होगा। चौथा फीचर्स क्या होगा कि ये जो चीज होता है इसका आपको हमेशा वैल्यू क्या होगी कि बैलेंस शीट में ही शो करते हैं। और उसके बाद में इसको हम लोग क्या करते हैं, जो वैल्यू दिखा रहे हैं और असेट्स की, ठीक है, ये रिकरिंग नहीं होता है, ये एक बार ही खर्चा हो गया, दूसरी बार उसका खर्चा नहीं होता है। और तीसरी चीज होती है ऐसा एक्सपेंडिचर जो करने के बाद में वो हमारे असेट्स की लाइफ बढ़ा दे। उसके बाद क्या होता है कि ये क्या करता है, एक एक्स्ट्रा असेट्स को इंक्रीज करने के लिए किया जाता है। समझ गया, कम से कम 7 से 8 पॉइंट मैंने आपको बता दिया। फिर रिवाइज कर दे आपको।
पहला क्या हो गया आपके पास में, ह्यूज एक्सपेंडिचर। दूसरा, इंक्रीज द नंबर ऑफ असेट। तीसरा, बैलेंस शीट असेट में शो करते हैं। चौथा, ये डेप्रिशिएबल होता है। पांचवा, ये नॉन रिकरिंग होता है, ठीक है। छठा, ये राइट ऑफ भी होता है। और सातवां, ये आपके प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाता है, प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपकी कोई आपने जूना टाइपराइटर लिया या कोई जूनी मशीन ली, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो आप क्या करोगे, उसको रिपेयर करोगे, राइट। रिपेयर होगा तो उसको क्या होगा, या उसमें कुछ और एक्स्ट्रा चेंज करके अगर आप उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा देते हो तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा दिया, तो वो भी क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आई थिंक आपको समझ में आएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, क्लियर। अगला हमारा आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आता है, राइट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वह एक्सपेंडिचर होता है जो जस्ट कैपिटल से थोड़ा कम होता है, यानी ये कंपैरिजन देखेंगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के हिसाब से ये क्या होता है, अमाउंट में कम होता है। और ये कहाँ शो करते हैं हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस में शो करते हैं, या अगर हम एनपीओ करें तो आप एक्सपेंडिचर साइड में शो करते हैं, ठीक है। या ट्रेडिंग में हमारा जाता है ये कहाँ पे, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाता है। क्लियर हुआ चीज कहा जाएगा। दूसरी चीज क्या होगा, ये रिकरिंग होगा। क्या होगा, ये रिकरिंग होगा। यह रिकरिंग का मतलब होता है कि वह चीज जो बार बार आती हो, हर महीने आता हो, हर हफ्ते आता हो, हर साल हमको करना पड़ता है। तीसरी चीज क्या करता है, ये आपके बिजनेस को मैनेज करने के लिए खर्चा क्या आता है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा होता है, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। आई बात समझ में। चौथी चीज क्या होती है, इससे हमको क्या होता है, फायदा जो मिलता है वो हम उसको कैश फ्लो में नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन अगर हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो उसको हम कैश फ्लो में दिखाते हैं, ठीक है। यानी उससे हमारा कैश आ रहा है, कैश वो हमको दिखाना पड़ेगा कहाँ पे, कैश फ्लो में इसको दिखाया था। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम लोग कैश फ्लो में नहीं दिखाते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रेंट पेड करते हो, सैलरी पेड करते हो, ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल भरते हो, अगर आप क्या करते हो, ट्रेवलिंग अलाउंस भरते हो, अगर आप क्या करते हो, आपको एडवर्टाइजिंग का खर्चा भरना हुआ, ठीक है, तो ऐसा चीज जो आपको बार बार, क्योंकि आपको हर महीने करना है, हर साल करना है, ठीक है, हर वीक भी हो सकता है। सैलरी अगर आप हर महीने नहीं दोगे, सामने आपका काम नहीं करेगा, ठीक है, वर्कर आपका काम नहीं करेगा, तो ये क्या करता है, आपके वर्कर को मोटिवेट भी करता है। आई बात समझ में यार, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो चलिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का फीचर्स एक बार आपको बता दें फिर से। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस में शो किया जाता है, या फिर आपको एनपीओ में जाओगे तो एक्सपेंडिचर साइड में शो करते हैं। क्लियर। दूसरी चीज क्या होता है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर के मुकाबले कम होता है। तीसरी चीज क्या होता है, ये रिकरिंग होता है, याद रखिए रिकरिंग होता है ये चीज। चौथी चीज क्या होता है, इससे आपके एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा कहा जाता है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर में आता है, ये आपको फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। क्लियर हुआ। फिर आपको आखिरी चीज क्या होगी कि इससे कोई कैश फ्लो नहीं होता है, ठीक है, इसका कैश फ्लो से कोई लेना देना नहीं होता है। क्लियर हो गया आपको इतना लॉजिक, इतना समझा। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज वीडियो में कमेंट्स करना, मैं आपको एक्स्ट्रा बताऊंगा, ठीक है। अब हम चलते हैं लास्ट में जो हमारा आता है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वह एक्सपेंडिचर होता है जो क्या होता है कि हम खर्चा तो आज करते हैं लेकिन उसका बेनिफिट हमको कभी मिलेगा, 4 साल 5 साल बाद मिलेगा। जैसे अगर मान लीजिए आपने एडवर्टाइजिंग खर्चा कर दिया, 10 लाख रुपया लगा दिया, अब आप सोचिए कि 10 लाख रुपया क्या आपने कल ऐड किया और आज उसका रिकवरी होना चालू होगा, नहीं। जब आपका प्रोडक्ट मार्केट में सबको मालूम पड़ेगा, फिर धीरे धीरे लोग खरीदेंगे, तब तक आपको क्या होगा, कॉस्ट रिकवरी होगा, फिर एडवर्टाइजिंग कॉस्ट रिकवरी, उसके बाद आपको इनकम चालू होगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वह एक्सपेंडिचर होता है जिसका पैसा, जिसका हमको कमाई है, जिसका हमको प्रॉफिट आज नहीं आएगा, बट 5 साल 6 साल 8 साल 10 साल लग सकता है। और तीसरी चीज क्या होती है, ये बैलेंस शीट में मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में शो करते हैं, बैलेंस शीट असेट साइड में मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में इसको हम लोग क्या करते हैं, शो करते हैं। उसके बाद इसको क्या करते हैं, ये बहुत ज्यादा अमाउंट होता है, ह्यूज अमाउंट होता है, 10 लाख 15 लाख करोड़ 2 करोड़, डिपेंड करता है कहाँ पे कंपनी कैसी एडवर्टाइजमेंट करती है। उसके बाद क्या होता है कि ये हर साल राइट ऑफ होता है, कंपनी 20% 10% 5% जैसा उनका प्रॉफिट रहेगा उस क्राइटेरिया से कंपनी क्या करती है, इस एक्सपेंडिचर को राइट ऑफ करती चली जाती है। एक बैग ही ऐसा सोचो कि मैंने इस साल 10 लाख कमाया तो 10 लाख मैंने एडवर्टाइजिंग का कॉस्ट निकाल दिया, नहीं। ओनली 10 लाख का 5% या 4% आप क्या करोगे, या समझ लीजिए 1/5 हो गया 1/6 हो गया, उतना ही आप उसको क्या कर सकते हो, राइट ऑफ कर सकते हो। समझ में आ रहा है आपको बरोबर, क्लियर लॉजिक हो रहा है। डिफर्ड रेवेन्यू क्या होता है, चलिए एक बार फिर बता दें आपको। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वह एक्सपेंडिचर होता है जो बहुत ज्यादा होता है,
यानी ह्यूज अमाउंट होता है। उसका इसको बैलेंस शीट में मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नीचे दिखाते हैं। ये एवरी ईयर 10 to 20% राइट ऑफ होता है, या उसको 150 या 160 लिखा रह सकता है कितना राइट ऑफ हो रहा है। उसके बाद इसका जो फायदा होता है 5 से 10 साल के पहले इसका बेनिफिट आने वाला नहीं है। आप इस तरह से अगर पढ़ोगे तो आपको लॉजिकली सब कुछ समझ में आएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सपेंडिचर कितने टाइप का होता है। तो एक बार बता दें, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है हमारा फिक्स एसेट से रिलेटेड होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हमारा होता है प्रॉफिट एंड लॉस और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होता है। और जो हमारा डिफर्ड रेवेन्यू होता है वो ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर होता है। अगर आपको डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का सबसे अच्छा एग्जांपल देखना है दोस्त, तो आप सोच रहे जब कंपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो उसका जो भी खर्चा होता है उसमें क्या होता है, एक्टर्स लोग रहते हैं, फिर बाद में उसके कैमरामैन को उसमें और बाकी जो सपोर्टिंग एक्टर रहते हैं फिर उनको पेड करना, फिर जिस टीवी मीडिया पर उसको ऐड करना उनका पैसा, इतना बड़ा कॉस्ट होता है दोस्त कि जिसका रिकवरी करना इतने जल्दी पॉसिबल नहीं है। समझ में आ गया आपको? अगर आपको और कोई भी डाउट है तो आप प्लीज बताते रहिए। और इस तरह से अगर आपको और एक्स्ट्रा किसी चीज की जानकारी चाहिए तो प्लीज आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हम आपको आपकी मनचाही चीज देते रहेंगे, आप जो पूछो हम आपको बताते रहेंगे। जब चाहिए आप बस एक कमेंट्स में डालिए कि सर हमें इस चीज की जानकारी और दीजिए, हम आपको ऐसे ही देते रहेंगे जो आपको आजू बाजू जानकारी घूमती है, न कि मैं आपको कोई बुक खोल के पढ़ाऊंगा। और आप जाके बुक में चेक कर सकते हो, 100% ऐसे ही मिलेगा क्योंकि ये सब बेसिक नॉलेज है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड यू प्लीज सब्सक्राइब माई वीडियो एंड लाइक माई चैनल, राइट? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।